हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेवा में। आज हम मोसो यानी महत्तम समावर्तक के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे महत्तम समावर्तक क्या होता है, महत्तम समावर्तक निकालने की विधियां क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है। इन सारे बिंदुओं पर आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। देखते हैं पहले क्या है महत्तम समावर्तक, जिसे हम शॉर्ट में मोसो, HCF या GCD भी कहते हैं। महत्तम समावर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। अब हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्या का महत्तम समावर्तक उसका सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ भाजक या गुणनखंड होता है। यानी दो संख्या का जब हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। और उसका जब गुणनखंड करेंगे तो दो या दो से अधिक संख्या का जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा और उसमें जो मैक्सिमम होगा वही उसका HCF कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलिए हम दो संख्या लेते हैं, एक 12 और एक 8। बस छोटी सी संख्या लेते हैं 12 और 8। अब हमें क्या करना है, 12 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड का चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो हमें 12 का गुणनखंड निकालना है। अब हम देखेंगे गुणनखंड 12 का गुणनखंड में हम यह देखेंगे कि 12 किस किस संख्या से कटता है। तो 12 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है और 12 स्वयं 12 से भी कट रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड लेंगे। 8 का गुणनखंड लेते हैं। 8 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और स्वयं 8 से कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका सर्वनिष्ठ भाजक या सम अपवर्तक जिसको कहते हैं वह निकालेंगे। यानी जो तीनों में है, जो दोनों में है उसको हम लिख लेंगे। समापवर्तक इस दोनों संख्या का हम समापवर्तक लिख लेंगे। यानी दोनों में कौन है, 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, फिर 4 है दोनों में, तो हम लिख लिए 1 2 और 4। 1 2 4 इसका क्या होता है, समापवर्तक। लेकिन हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक, यानी समापवर्तक का जो मैक्सिमम संख्या है। समापवर्तक जो 1 2 4 है, इसका जो मैक्सिमम संख्या है यानी महत्तम संख्या है, उसे हम लिखना है। तो हम देख रहे हैं 1 2 4 का महत्तम संख्या क्या है, 4। तो यही 4 जो हुआ मोसो हुआ, इसी 4 को हम मोसो कहेंगे। तो इस प्रकार हम देखें 8 का मोसो 4 होता है, 12 और 8 का मोसो 4 होता है। एक बार और इसे रिकॉल करते हैं। 12 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फिर 8 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर दोनों में जो कॉमन फैक्टर है यानी समापवर्तक है उसको हम लिख लेंगे। यानी जो दोनों में है, जैसे 1 दोनों में है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, उसके बाद 4 जो है दोनों में है। 4 के बाद कोई ऐसा संख्या, 1 2 और 4 के बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में है। तो दोनों को हम लिख लिए, जो कॉमन था उसे हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, कॉमन में देखेंगे सबसे मैक्सिमम संख्या क्या है। तो सबसे मैक्सिमम संख्या 4 था और यही 4 इसका क्या हुआ, मोसो। ये तो हुआ मोसो क्या होता है, मोसो का मतलब क्या होता है। अब हम सीखेंगे मोसो निकालने की कौन कौन विधियां हैं। तो मोसो निकालने की हम 2 विधि पर चर्चा करेंगे आज, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। अब हम सीखेंगे भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। भाग विधि जो है आप लोग के लिए यह नया नहीं है, आप लोग स्कूल में 1 2 3 4 5 क्लास में इसको पढ़े होंगे। हम उसी विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भाग विधि में क्या होता है, जैसे 2 संख्या है, जैसे 60 और 40 का भाग विधि से निकालना है। फिर 3 अंक की संख्या जैसे 24 30 और 40 का भाग विधि से निकालेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 40 से 60 में भाग देंगे। जिस तरह से हम भाग देते थे उसी तरह से 40 को 60 से 40 में 60 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 40 में 60 से भाग देंगे। अब भाग दे रहे हैं,
इसमें एक बार में कटेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 40 का 40, यहाँ क्या उतारेंगे 40, बचा कितना 0 का 0, 6 में से 4 गया 2। अब जो 20 बचा है इसको हम फिर इस रूप में लिखेंगे और ये जो 40 है इसको यहाँ लिख देंगे, 40 को यहाँ लिख देंगे। अब फिर इसमें भाग देंगे, 20 दूना 40, 2 कट गया। अब हमारा HCF जो होगा, HCF क्या होगा 20, यानी ये जो संख्या है यही HCF कहलाता है। क्या करें हम 40 में 60 से भाग दिए, एक बार में 40 आया, शेषफल 20 बचा। अब 20 को क्या करेंगे ऐसे घेर के, जैसे हम भाग में घेरते थे, फिर इस 40 को यहाँ रखेंगे और 20 से 40 में भाग देंगे, क्या आएगा 2 बार में 40 कट गया, तो हमारा जो HCF हुआ वह हुआ 20। फिर हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं 24, 30 और 40। अब हमें 24, 30 और 40 का महत्तम निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले किसी भी 2 संख्या का महत्तम निकालेंगे, उसके बाद फिर तीसरी संख्या का निकालेंगे। तो पहले हम 2 संख्या ले लेते हैं, एक 24 और 30। अब हम क्या करेंगे 24 और 30 का मोसो निकालेंगे। भाग विधि का अभी हम चर्चा कर रहे हैं, 24 और 30 का मोसो निकाले हैं भाग विधि से। इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे 24 से 30 में, एक बार में आएगा 24। अब 30 से 24 को घटाएंगे, क्या होगा 6, और यहाँ हो जाएगा 0, यानी 0 को लिखिए या ऐसे काट दीजिए। 24 में एक बार में आएगा और शेषफल क्या होगा 6। अब 6 को क्या करेंगे, ऐसे इसको इस रूप में घेरेंगे और यहाँ जो भाजक था वो उसको यहाँ रखेंगे और यहाँ आने के बाद ये भाजक जो है ये भाज्य बन जाएगा और फिर 6 से 24 में भाग देंगे। अब 6 को 24 में भाग देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24 कट गया। अब क्या हुआ 24 और 30 का मोसो क्या हो गया, मोसो बराबर 6। 24 और 30 का मोसो क्या हो गया 6। अब इसका मोसो हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी 6 में 40 से भाग देंगे, छछा के 36, 6 बार में यहाँ आएगा 36, 40 में से 36 गया, क्या होगा 4। फिर 4 ऐसे घेर के फिर 6 को यहाँ लिखेंगे, 4 का 4, अब आ गया 2। अब 2 को फिर इस तरह घेरेंगे और 4 को यहाँ लिख देंगे। अब क्या होगा 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ मोसो क्या हो गया, मोसो बराबर 2। इस प्रकार 24, 30 और 40 का मोसो क्या हो गया 2। इसमें हम क्या किए, पहले 2 संख्या का मोसो निकाल लिए, 2 संख्या का मोसो निकाले तो 6 हुआ। फिर 6 से इस 40 में भाग दिए और 6 से इस 40 में भाग दिए और इस तरह इसका मोसो निकाले। तो अब 24, 30 और 40 का मोसो क्या हो गया 2। तो इस तरह से आप भाग विधि से मोसो निकालना सीख गए। हमें उम्मीद है कि यह विधि आप पहले से जानते थे और जो नहीं जानते हैं वो भी इस विधि को सीख गए होंगे। हमारा दूसरा विधि है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। यह आसान विधि है और इस विधि से HCF निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम इस विधि पर आज चर्चा करेंगे। हम इसको एक उदाहरण लेते हैं, 24, मेरा वही उदाहरण रहेगा 30 और 40। 24, 30 और 40 का हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से मोसो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। यहाँ 24 का किए, 2 से कर रहे हैं, 24 2 से भाग देंगे क्या होगा 12, फिर 2 से भाग देंगे क्या होगा 6, फिर इसमें 2 से भाग देंगे क्या होगा 3, फिर हम यहाँ 30 का गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से भाग लग जाएगा क्या होगा 15, फिर इसमें 3 से भाग लगेगा क्या होगा 5,
फिर हम क्या करेंगे 24 30 अब 40 का गुणनखंड कर लेंगे। 40 का इसमें 2 से भाग देंगे 20, फिर 2 से भाग दिए क्या होगा 10, फिर 2 से भाग दिए क्या होगा 5। इस प्रकार हम गुणनखंड कर लिए। अब हम लिखेंगे 24 30 और 40। अब 24 30 और 40 का क्या करेंगे गुणनखंड लिख देंगे। 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, फिर हम क्या करेंगे 30 का लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 5, फिर क्या करेंगे 40 का लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। सबका हम गुणनखंड लिख दिए 24 का 30 का 40 का। अब हमें यह देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सा है, और जो कॉमन है उस कॉमन में हमको मैक्सिमम कॉमन को देखना है। तो यानी तीनों में जैसे 2 जो है तीनों में है, उसके बाद और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो तीनों में कॉमन सिर्फ 2 है। तो इसका मौसो क्या हो गया, मौसो बराबर 2। ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। एक बार और इसे हम रिकॉल करते हैं। क्या करेंगे 24 का गुणनखंड लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 30 का गुणनखंड लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे 40 का गुणनखंड लिख लिए। अब हम यह देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तो तीनों में कॉमन कौन सा है 2 है, और 2 के बाद ऐसा कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में है। और 2 के बाद अगर कोई और संख्या कॉमन रहता तो फिर हम उसमें मैक्सिमम कॉमन को देखते, लेकिन 2 के बाद ऐसा कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो मेरा मौसो हुआ 2। चलिए इसको एक और हम उदाहरण से समझते हैं। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं 24 40 और 56। इसमें थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा फैक्टराइजेशन विधि। 24 40 और 56 का हमें गुणनखंड विधि से HCF निकालना। तो हम क्या करेंगे तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 24 का निकालते हैं। 2 से देंगे 12, फिर 2 से दिए 6, फिर 2 से दिए 3। फिर हम क्या करेंगे 40 का निकालेंगे। 2 से दिए 20, फिर 2 से दिए 10, फिर 2 से भाग दिए क्या होगा 5। फिर हम 56 का गुणनखंड निकालेंगे। इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 28 दूना 56 28, फिर 2 से देंगे क्या होगा 14, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 7। अब हम अलग अलग लिख लेंगे। इसको हम इस रूप में लिखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 24 40 और 56। 24 का क्या हो गया 2 दूना 4, ये हुआ 24 का गुणनखंड। फिर हम 4 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। फिर हम यहाँ क्या किए 56 का लिख लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 दूना 4 8 7 56। अब हम क्या किए 24 40 और 56 तीनों का गुणनखंड लिख लिए। अब हम देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या है 2 2 2 तीनों में है। फिर हम इसमें देखेंगे, यहाँ भी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं एक और 2 जो है 1 2 3, ये तीनों में है। इसके बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है, जैसे 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 भी 3 दोनों में नहीं है। तो इस 2 के सिवा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में है। तो मेरा एलसीएम HCF क्या होगा, HCF बराबर 2 2 2, यानी ये 2 जो है तीनों में है, तो इसीलिए HCF क्या होगा 8। उम्मीद है कि आपको HCF गुणनखंड विधि से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।